अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो है ख्वाब में मरहूम माँ को देखना, ख्वाब में मरहूम माँ को परेशान देखना, ख्वाब में मरहूम माँ को जिंदा सफ़ेद लिबास में देखना कैसा है। इस ख्वाब की कई सारी किस्में हैं मगर हम आपको इसकी चंद ताबीरें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ख्वाब की ताबीर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर जान सकें। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसकी मरहूम माँ जिंदा है और वो सफ़ेद लिबास में है तो ये उसकी बख्शिश की तरफ इशारा है, उसके दर्जात बुलंद होने की तरफ इशारा है और ख्वाब देखने वाले को माल मिलने, नेमत मिलने और खुशियां हासिल होने की अलामत है। क्योंकि मुर्दा को सफ़ेद लिबास में देखना और खुश देखना ये उसकी बख्शिश की तरफ इशारा होता है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसकी मरहूमा वालदा ज़िंदा है और वो खुश है तो उसका हाल नेक होने और उसकी बख्शिश के होने की अलामत है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसकी मरहूमा वालदा परेशान हाल में है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब की वालदा का हाल बुरा है आखिरत में। इसलिए ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो अपनी वालदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करे और साहिब ख्वाब को चाहिए कि वो ऐसा ख्वाब देखे तो सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो अपनी मरहुमा वालदा के गले लग के मिला है तो ये साहिब ख्वाब की उम्र के दराज होने, साहिब ख्वाब के खुशहाल होने और तमाम मुश्किलात के दूर होने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी मरहुमा वालदा से कोई चीज़ ली है तो ये साहिब ख्वाब के खुशहाल होने, साहिब ख्वाब को आराम और राहत मिलने और साहिब ख्वाब को माल हासिल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो अपनी मरहुमा वालदा के साथ बातें करता है तो ये साहिब ख्वाब का किसी सफ़र पर जाने और उस सफ़र में साहिब ख्वाब को नफ़ा मिलने, माल मिलने और खुशी मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी मरहुमा वालदा के साथ सोबत की है तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब को गैब से रिज़्क मिलेगा और साहिब ख्वाब की तमाम मुश्किलात दूर होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी मरहुमा वालदा को कोई चीज़ दी है या साहिब ख्वाब से उसने कोई चीज़ मांगी है तो ये साहिब ख्वाब के हालात के ख़राब होने, साहिब ख्वाब के परेशान होने और तंगदस्त होने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। आपके अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी मरहुमा वालदा को तिलावत करते हुए, कुरान मजीद पढ़ते हुए देखा है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब की वालदा का आखिरत में अच्छा हाल होने, उनकी मग़फ़िरत होने और उनकी बख्शिश होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी मरहुमा वालदा को बीमार देखा है तो ये इस बात की दलील है, तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब की मरहुमा वालदा से दीन और ईमान के बारे में सवाल होगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी मरहुमा वालदा के साथ बैठ के खाना खाया है तो ये साहिब ख्वाब को आराम और राहत मिलने, खुशियाँ मिलने और साहिब ख्वाब की तमाम मुश्किलात के दूर होने की और साहिब ख्वाब की उम्र के दराज होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसकी मरहुमा वालदा परेशान हाल में है, रो रही है तो ये इस बात की दलील है कि दुनिया में उससे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो परेशान है। इसलिए ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो सदका खैरात करे और इस्तिग़फ़ार करे और अपनी वालदा को उस पढ़ाई का इसाले सवाब करे। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि
اس کی مرحومہ والدہ نے صاحب خواب کو کوئی نصیحت کی ہے اور وہ زندہ ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اس کی مرحومہ والدہ نے جو بھی نصیحت کی ہے اس نصیحت پر صاحب خواب عمل کرے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی مرحومہ والدہ صاحب خواب سے کوئی چیز مانگتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا آخرت میں حال اچھا نہیں ہے، اس لیے صاحب خواب کو چاہیے کہ کوئی پڑھائی وغیرہ قرآن مجید پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرے۔ خواب میں مرحومہ والدہ کو دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔